दोस्तों कॉनर मैग्रेगर पे जो सेक्सुअल असॉल्टमेंट का केस चल रहा था, फाइनली आयरलैंड के कोर्ट ने उस पे जजमेंट पास कर दी है एंड कॉनर मैग्रेगर को उसके लिए लायबल यानी कि जिम्मेदार घोषित कर दिया है एंड कॉनर मैग्रेगर पे कुछ अमाउंट्स में फाइन भी इम्पोज किया गया है। कॉनर मैग्रेगर का तो ये कहना है कि मैं हायर अथॉरिटीज में जाके इस केस के बारे में डिस्कशन करवाऊंगा एंड मैं बिल्कुल भी लायबल नहीं हूँ इस केस के लिए। अब देखना ये होगा कि हायर अथॉरिटीज कॉनर मैग्रेगर की ये बातें मानती हैं कि नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इसी बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। एंड आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें। कॉनर मैग्रेगर पे जो एलिगेशन लगे हैं सेक्सुअल असॉल्टमेंट के, तो वो केस चल रहा है एक सिविल कोर्ट में। इंडिया में तो कुछ इस टाइप का कुछ होता नहीं है कि सिविल कोर्ट अलग हो और क्रिमिनल कोर्ट अलग हो। इंडिया में एक सिंपल कोर्ट में ही दोनों केस की जजमेंट आते हैं। बट इस पे कॉनर मैग्रेगर एंड जो अपोजिशन की पार्टी है जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं मैग्रेगर पे, वो दोनों इस केस को लड़ रहे हैं सिविल कोर्ट में। तो भाइयों ये बात थी 2018 की, जब कॉनर मैग्रेगर यूएफसी के प्राइम सुपरस्टार थे एंड कॉनर मैग्रेगर की एक लेडी के साथ रिलेशंस भी थे एंड उसी लेडी ने कॉनर मैग्रेगर पे ये एलिगेशन लगाए हैं कि कॉनर मैग्रेगर ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट किया एंड 2 से 3 बार उन्हें चोकआउट भी किया, जो कि उनके लाइफ के साथ रिस्क भी हो सकता था। एंड साथ ही साथ कोर्ट ने कॉनर मैग्रेगर को इस असॉल्टमेंट के लिए जिम्मेदार पाया है। हालांकि कॉनर मैग्रेगर को इस असॉल्टमेंट की जिम्मेदारी लेते हुए कुछ सजा तो नहीं हुई, कुछ जेल नहीं हुई। तो आयरलैंड के सिविल कोर्ट ने कॉनर मैग्रेगर पे पेनल्टी इम्पोज की। ये पेनल्टी है $2,50,000 की। तो इसका मतलब ये है कि कॉनर मैग्रेगर इस केस में जिम्मेदार हैं सेक्सुअल असॉल्टमेंट के एंड इसलिए कोर्ट ने उन पे $2,50,000 का फाइन इम्पोज किया है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यदि कॉनर मैग्रेगर इस केस के लिए लायबल हैं, जिम्मेदार हैं, तो कॉनर मैग्रेगर को जेल क्यों नहीं हुई। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक सिविल केस था, दोनों ही पार्टी सिविल कोर्ट में केस करने के लिए तैयार थे, इसलिए इस केस में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई। 2018 में जब ये हो गया था, तो उसके बाद 2021 में इस लेडी ने कॉनर मैग्रेगर पे जब एलिगेशन लगाए तो उन्होंने डिमांड की थी 1.5 to 2.5 मिलियन डॉलर। उन्होंने कहीं भी ये डिमांड नहीं की थी कि कॉनर मैग्रेगर को जेल में डाला जाए या जेल में भेजा जाए। दैट्स वाई कॉनर मैग्रेगर को जेल नहीं हुई है एंड ना ही उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कॉनर मैग्रेगर को जेल में क्यों नहीं डाला गया। एंड कॉनर मैग्रेगर ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि 2018 में वो उस लेडी के साथ तो थे, बट जो कुछ भी हुआ उनके बीच वो दोनों की मर्जी से हुआ, बिल्कुल कंसेंट लेके हुआ था एंड अब ये लेडी फेक मुझे एक्यूज कर रही है। तो जब कोर्ट ने इन दोनों की बात सुनी, इन दोनों का पक्ष सुना, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि कॉनर मैग्रेगर ने इस लेडी के साथ जो भी असॉल्टमेंट किया है उसके लिए उन्हें 1.5 मिलियन to 2.5 मिलियन डॉलर नहीं देने होंगे, उनको मात्र $2,50,000 देने होंगे उस लेडी को। आफ्टर दिस जजमेंट कॉनर मैग्रेगर की टीम से भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि हम हायर ऑफिशियल्स में जाके, हायर कोर्ट्स में जाके इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे, इस जजमेंट के खिलाफ अपील करेंगे। दोस्तों वैसे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कॉनर मैग्रेगर वर्सेस उस लेडी के केस पे, बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर चाहे कॉनर मैग्रेगर हो, चाहे हबीब हो, चाहे अलेक्स परेरा हो, चाहे कोई भी यूएफसी का बड़े से बड़ा सुपरस्टार हो, यदि किसी ने ऐसा काम किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बट आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब यूएफसी से कोई बड़ा सुपरस्टार बन जाता है तो उसके जो सर्कल के लोग हैं वो डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं। कपल ऑफ मंथ्स पहले आपने अलेक्स परेरा पे भी एक लेडी ने एक्विजिशन लगाया है, ये बात सुनी होगी एंड यूएफसी कम्युनिटी में भी ये बात बहुत जोरों से चल रही थी, बट बाद में इस केस का कुछ निकला नहीं एंड अलेक्स परेरा बिल्कुल क्लीन पाए गए एंड वो लेडी फेक एलिगेशन लगा रही थी अलेक्स परेरा पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैग्रेगर बिल्कुल गिल्टी फ्री होगा, हो सकता है कि उन्होंने ये काम किया भी हो तो उन्हें सजा होनी चाहिए, बट मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यूएफसी का फाइटर जब सुपरस्टार बन जाता है तो उसके बाद लोग उनकी फेम लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉनर मैग्रेगर को जेल में क्यों नहीं डाला गया एंड कॉनर मैग्रेगर दोबारा अपील कर सकते हैं इस केस के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स की किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।